फ्रॉम का एपिसोड 6 किसी वजह से एक हफ्ता लेट रिलीज किया गया, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो एक्स्ट्रा, कुछ तो अजीब हमें देखने को मिलेगा या कुछ बहुत बड़ा खुलासा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन लोग उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे इस एपिसोड के साथ, क्योंकि ये 6th एपिसोड थोड़ा सा ज्यादा स्लो लगा सबको, ज्यादा कुछ बड़ा रिवील नहीं किया, और जो ये लोग जबरदस्ती की मिस्ट्री डाल देते हैं वैसा भी कुछ नहीं था एपिसोड के अंदर। सिर्फ पिछले एपिसोड में जो हुआ वो हर कैरेक्टर एक दूसरे को बता रहा है थ्रू आउट द एपिसोड। जेड की जो हेल्यूसिनेशन थी, जो उसको मशरूम ट्रिप हुई थी पिछले एपिसोड में, वही सब कुछ इस एपिसोड के एंड में पता लगता है हमें। और पूरे एपिसोड में जेड बॉयड को ये समझाता रहता है कि ये जो उसको हेल्यूसिनेशन हुई थी ये सिर्फ हेल्यूसिनेशन तो नहीं थी, कुछ तो ऐसा रियल में भी है कॉलोनी हाउस के अंदर। पर बॉयड उसका ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता अगर वो सीधा सीधा उस कॉलोनी हाउस के अंदर चल जाए, उस जो बंकर सा बना हुआ है, जो गुफा बनी हुई है उसके अंदर चल जाए, क्योंकि बॉयड ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को खो दिया और वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम उन कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो कहीं कहीं छिपी रही और जो आगे जाके शायद बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। उसी में से पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा जो मोमेंट था वो था भाई जब डोना को हार्ट अटैक आता है। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि डोना का जो हार्ट अटैक था वो नेचुरल था या अननेचुरल, या तो जितना कुछ भी यार थ्रू आउट द शो हो रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी उस लेडी के दिमाग में तो बहुत कुछ चल गया होगा ना, शायद उस चीज की वजह से उसको हार्ट अटैक आया। लेकिन एक और चीज हो सकती है, शायद सोफिया ने किसी तरह इन्फ्लुएंस करके, कुछ जादू वगैरह से कुछ भी करके उसको हार्ट अटैक दे दिया हो। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाने जाए, थोड़ा सा ध्यान से सोचे, तो बॉयड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अगर हम डोना की बात करें। और एक और चीज सोचने वाली है कि अगर डोना को हार्ट अटैक आया और वो बाद में ठीक भी हो गई, तो इतना सारा ये ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। मुझे लग रहा है कि यार जितना भी हमने फ्रॉम के अंदर देखा है, कोई भी चीज अननेसेसरी अभी तक फील नहीं हुई है। तो इस हार्ट अटैक का भी कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होगा, या कोई मैसेज, कोई हिडन मैसेज इस चीज के अंदर भी छुपा होगा। और उसको होश कैसे आई, वो नेचुरल था या कोई सुपर नेचुरल पावर की वजह से उसको होश आई, क्योंकि शायद एक जो गोलम बना रही है सैरा, उसका भी कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है इसके अंदर। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगले किसी एपिसोड में डोना इस सीजन के अंदर हिंट तो दे दिया है शो वालों ने कि वो मरने वाली है, लेकिन ये हार्ट अटैक क्यों आया था उसका जवाब शायद हमें अगले किसी एपिसोड में पता लगे। सोफिया और हेनरी का जो पूरा सीक्वेंस था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सोफिया या द मैन इन येलो, उस बंदे की हमने जितनी भी अभी तक पावर्स देखी है, हमने काफी ज्यादा उसकी पावर्स देख ली हुई है यार। जैसे सबसे पहले हमने गाड़ी के अंदर देखा वो टच करके किसी को दौरा दिलवा सकती है, हमने देखा कि वो सैरा के साथ बात कर सकती है, मतलब सैरा को जो वॉइसेस सुनाई दे रही थी वो इवेंचुअली द मैन इन येलो की ही है, और उसको विजन में किसी बंदे के साथ पास्ट में कुछ हो चुका है वो भी दिख रहा है। और हेनरी के ग्लास में वो अपना खून थोड़ा सा डाल देती है, जो वो पी तो लेता है, अब अगले एपिसोड में पता लगेगा वो क्या है। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज सोफिया ने खुद दे दिया, वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि ये सारा कुछ एक सपना हो सकता है। और सोफिया ने ऐसे ऐसे वन लाइनर्स हर एपिसोड में एक ना एक दिया ही है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। और उसका ये बोलना कि क्या तुम्हें लगता है कि सारा कुछ सपना है, ये बहुत बड़ा हिंट है ये बताने के लिए कि ये शो सिर्फ एक सिमुलेशन है। और जो थ्योरी मैंने बताई थी, जैसे डार्क शो के अंदर होता है, जैसा एलिस इन बॉर्डरलैंड के अंदर होता है कि एक सिमुलेशन वर्ल्ड चल रहा है अलग से, लेकिन उसका जो असली वर्जन है वो भी एक वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन गई है भाई शो के अंदर। उसी के साथ साथ हमें पता लगता है कि विक्टर का कैरेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो सीन आता है जहां पे वो रूफ टॉप पे चला जाता है और बोलता है कि मेरी तरह एक बंदे ने यहाँ से छलांग मार दी थी और वो तड़प तड़प के थोड़े दिनों में मर भी गया। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, शायद उनमें से सबसे ज्यादा चीजें विक्टर ने ही देख रखी है, क्योंकि वो बचपन से यहाँ पे है। और आप लोग बिल्कुल सरप्राइज मत होना अगर शो वाले एंड में जाके सारा कुछ लिंक कर दे किसी तरह विक्टर के साथ। बट मेरा एक ही सवाल है कि यार फ्रॉम वालों ने जो इतना ज्यादा रायता फैला दिया हुआ है, हर कैरेक्टर के साथ इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज फेंक दी हुई है इन लोगों ने, जेड और टैबिथा का रीइंकार्नेशन वाला अलग एंगल चल रहा है, तो यार इतनी सारी जो मिस्ट्रीज ऑलरेडी है इस शो के अंदर, और ये शो सिर्फ एक सीजन के लिए ही बनने वाला है, अगला लास्ट सीजन होगा। तो ये सारा जो रायता इन्होंने फैला दिया है, ये रायता इकट्ठा कैसे करेंगे भाई, मेरे को नहीं समझ आ रहा। एक एक चीज इनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, वरना शो का एंड खराब भी हो सकता है, क्योंकि मिस्ट्री की जस्टिफिकेशन तभी होगी जब उस मिस्ट्री को आप सॉल्व करते हुए दिखाओगे। इसीलिए इस एपिसोड के अंदर ज्यादा कुछ बात करने वाला था नहीं। कुछ कुछ चीजें जो मैंने नोटिस की या जो मुझे लगता है कि आपको बतानी जरूरी है, मैंने वही बताई है बस। बाकी उसके अलावा एपिसोड अगला पता नहीं, शायद अगले हफ्ते ही आएगा या शायद लेट कर दे। अब ये वाला क्यों लेट किया था मेरे को नहीं पता, आपको पता होगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।